हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों के सामने एनिमल टिश्यू का और रिवीजन करवाने आया हूँ एंड आई होप्स आपने एनिमल टिश्यू पढ़ रखा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। एनिमल टिश्यू ये बेसिकली एनिमल्स में प्रेजेंट होता है एंड मैं बात करूँ सबसे पहले एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये क्या करता है, ये बेसिकली इनके एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके बीच इंट्रासेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है और ये बेसिकली ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है बेसिकली 6 टाइप्स का एपिथेलियल टिश्यू होता है: सिंपल स्क्वेनियस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेनियस एंड क्यूबिकल एंड कॉलमनर, सिलिएटरी कॉलमनर एंड ग्लैंड्यूलर। सबसे पहले सिंपल स्क्वेनियस टिश्यू का बात करो। सिंपल स्क्वेनियस टिश्यू ये बेसिकली हमारे एल्वियोली, ब्लड वेसल्स और माउथ में प्रेजेंट होते हैं और ये जो इसका जो सिंपल स्क्वेनियस के सेल होते हैं वो पतले और चपटे होते हैं और ये बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब मैं बात करूँ तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेनियस टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ये बेसिकली हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं और ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एंड मैं बात करता हूँ कॉलमनर टिश्यू। बेसिकली ये लंबे लंबे कॉलम के जैसे होते हैं अपीयरेंस में और ये बेसिकली स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और ये एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन में हेल्प करता है। एंड देन मैं बात करता हूँ सिलिएटरी कॉलमनर बेसिकली लंग्स में और ट्रेकिया में पाया जाता है। एंड मैं बात करूँ क्यूबिकल टिश्यू जो क्यूब के शेप का होता है और ये बेसिकली किडनी के डक्ट में और सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में प्रेजेंट होता है। एंड ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करता हूँ एक होता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू और अब मैं बात करता हूँ कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 4 टाइप्स के होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उनके जो इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है वो काफ़ी अधिक होता है और कनेक्टिव टिश्यू एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है और ये मैट्रिक्स जो होता है वो डेंस लिक्विड किसी फॉर्म में हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं बात करता हूँ कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड देन जो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग का बेसिकली 4 टाइप्स होता है। ये इसमें हम लोग ब्लड आता है, बोन आता है, कार्टिलेज आता है और एडिपोज आता है। तो अब हम ब्लड और बोन्स के बारे में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं तो अब मैं केवल यहाँ पर एडिपोज और कार्टिलेज की बात करूँगा। कार्टिलेज क्या होता है, ये सॉलिड होता है और ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से बना होता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल से बना होता है कार्टिलेज। और ये क्या होता है, सॉलिड होता है लेकिन ये जो होता है पिलिएबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये नाक में प्रेजेंट होता है, कान में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। एंड देन मैं बात करूँ कार्टिलेज और साथ ही साथ 2 जॉइंट में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और जो कार्टिलेज होता है ये बोन का सब टाइप होता है। एंड अब मैं बात करता हूँ कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है सेल्स का। एंड देन मैं बात करता हूँ एडिपोज ये क्या होता है, बेसिकली स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। अब मैं बात करता हूँ मस्कुलर टिश्यू ये बेसिकली हम लोग के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और एक आता है न्यूरल टिश्यू, जो हमारे न्यूरल्स का जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको न्यूरल टिश्यू बोलते हैं। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट योर एनिमल टिश्यू। थैंक यू।